गगनदीप सिंह, इनका सवाल ऐसा है कि क्या हम 100% आश्वस्त हो सकते हैं कि इस दुनिया में भूत नहीं है, चमत्कार नहीं है? इस बारे में बचपन से जो हम पर संस्कार हुए हैं, चमत्कार के संस्कार हुए, भूत प्रेत के संस्कार हुए, जो जो संस्कार हुए उनकी जड़ें इतनी पक्की होती है कि हमें कितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ और ये सब झूठा है ऐसा पता चला, तो इसके बावजूद हमारे मन में विचार आता है कि हमारे इतने बड़े पूर्वज थे, इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े ऋषि मुनि थे, वो सब क्या झूठे थे क्या? ये एक बात होती है। दूसरी बात होती है, इतने सालों से लोग जो मानते आए, आत्मा मानते आए, भूत प्रेत मानते आए, चमत्कार मानते आए, सभी धर्म मानते आए, चाहे बाइबल हो चाहे कुछ भी हो, वहां चमत्कारों का वर्णन होता है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में हो नहीं हो, फिर भी उस धर्म में कहने वाले काफी चमत्कार होते हैं। बुद्ध धर्म में भी काफी चमत्कार कहने वाले होते हैं, जैन धर्म में बहुत चमत्कार होते हैं, वो धर्म माने ना माने। तो सभी धर्मों ने चमत्कारों को महत्व दिया है। चमत्कारों के आधार पर ही संत माने गए या फिर ईश्वर माने गए। आत्मा सभी धर्म मानते हैं। तो ये जो सभी इतने हजारों सालों से मानते आए, वो एकदम से कैसा क्या झूठ होगा? ये भी सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। मित्रों, ये सब जो है, मैं पहले ही बहुत विस्तार से ये बातें रख चुका हूं आपके सामने। अगर आपके दिमाग में अगर कोई भी डाउट होगा तो आप बहुत अच्छे ढंग से पूछिए, अपने आप से पूछिए। एक तो सबसे पहले आत्मा इस विषय पर बहुत विस्तार से बातें रखी है, भूत प्रेत इस विषय पर बहुत विस्तार से बातें रखी है, वो सभी सीरीज सुनिए। उसमें इस क्षेत्र में क्या क्या संशोधन हुए, इसका मतलब क्या होता है, हम क्यों इसको मानते थे, ये सब बातें बहुत विस्तार से लॉजिकली आपके सामने रखी गई है। तो पहले इस विषय का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, जो ऑलरेडी यूट्यूब पर मेरे ही चैनल पे अवेलेबल है। फिर ये जो आपके मन में एक सवाल और होता है, जो आपने शायद शब्दों में नहीं व्यक्त किया, आज विज्ञान को समझ में नहीं आता, लेकिन कल जाकर विज्ञान को समझ में आएगा। आज उनको आत्मा समझ में नहीं आता क्योंकि उनकी उतनी क्षमता ही नहीं है, कल जाकर समझ में आएगा। देखिए, विज्ञान नाम की कोई चीज यानी कुत्ता या बिल्ली नहीं है। विज्ञान का मतलब होता है वैज्ञानिक प्रक्रिया, साइंटिफिक मेथड के द्वारा जो सत्य मिला उसको स्वीकारना, दैट इज अवर साइंस। इसको हम विज्ञान कहते हैं। साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक प्रक्रिया, यह सत्य ढूंढने की, सत्य जांचने की, सत्य को समझने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया अभी अभी हमें सही माने में प्राप्त हुई है, गए 200-300-400 सालों में। क्या उसके पहले हमको वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था? क्या था ना। ग्रीकों के जमाने में कई वैज्ञानिकों ने जो ज्ञान रखा वो आज हम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में सीखते हैं। एरिस्टोकर्स ऑफ सेमोस, इसने आज से 2250 साल पहले, यह ग्रीक तत्वज्ञ था, हमारे सामने बात रखी कि पृथ्वी गोल है और वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। उसके बाद में टॉलेमी आया। टॉलेमी बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, तत्वज्ञ भी था। उन दिनों में साइंटिस्ट और तत्वज्ञ एक ही होते थे। उसने इस बात को नकार दिया। उसने कहा कि ऐसा नहीं है, पृथ्वी जियोसेंट्रिक है, पूरे विश्व का केंद्र है और पृथ्वी के इर्द गिर्द सब घूमता है, जैसा हमारे आंखों से दिखता है। तारे पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते हैं, ग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते हैं, प्लैनेट्स और स्टार्स सभी घूमते हैं।
तो टॉलेमी बड़ा साइंटिस्ट होने के कारण, टॉलेमी बड़ा तत्वज्ञ होने के कारण पूरे दुनिया ने टॉलेमी का मत मान्य किया। 5वीं शताब्दी में, आखिरी में 5वीं शताब्दी के, आर्यभट्ट, जिसके नाम से हमने सैटेलाइट भेजा है, बहुत बड़ा ज्योतिषी था। यानी आज की भाषा में अगर बोलना है तो एस्ट्रोनॉमर था। उसने 5वीं शताब्दी के आखिर में कहा कि सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द नहीं घूमता है, पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है और पृथ्वी सही माने में गोल है। तो उसका मजाक उड़ाया गया। उस जमाने के सभी विद्वानों ने, जिसमें गणितज्ञ थे, उस जमाने में गणितज्ञ कहा जाता था इन लोगों को, इन्होंने मजाक उड़ाया कि अगर पृथ्वी गोल होती है तो जो प्रवास करने वाले दूर दूर प्रवास करते हैं, चाइनीज प्रवासी है, कहां कहां से प्रवासी आते हैं, वो ऐसे पृथ्वी के छोर पर, गोल के छोर पर जाते तो खिसक जाते और कहां के कहां चले जाते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान नहीं था। इतना ही नहीं तो सुबह सुबह जो पंछी निकलते हैं अपने घोंसलों में से, अगर पृथ्वी गोल घूमती है तो घोंसलों में जो पंछी घोंसले से उड़ते हैं सुबह और शाम को अपने घोंसले में वापस आते, तो उनको अपने घोंसले कैसे मिलते हैं? तब तक तो घोंसले कहां के कहां चले जाते। अब बेचारा आर्यभट्ट ये कह नहीं सकता था कि पृथ्वी के साथ में 200 किलोमीटर का वातावरण भी घूमता है, क्योंकि तब गुरुत्वाकर्षण की जानकारी नहीं थी। तो उसकी मजाक उड़ाई गई, उसका यह ज्ञान नहीं स्वीकारा गया। आज भला ही उसके नाम से हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, उस जमाने में नहीं स्वीकारा गया। वो तो 16वीं 17वीं शताब्दी में जब गैलीलियो, कोपरनिकस वगैरह वगैरह लोगों ने बातें रखी और वो बातें आगे चलकर सिद्ध हुई, तो फिर हमने मानना शुरू किया। तो ये वैज्ञानिक प्रक्रिया नाम की जो चीज है, वो हमको अभी 16वीं शताब्दी के बाद उसका एहसास हुआ और 18वीं शताब्दी के बाद हम सब चीज़ों के बारे में सभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करना हमने शुरू किया। आज कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में जांचने के लिए, सत्य प्राप्त करने के लिए, नेचर का नियम समझने के लिए हम साइंटिफिक मेथड का उपयोग करते हैं। निरीक्षण, प्रयोग, निष्कर्ष, जिसका रूपांतरण हाइपोथेसिस में होता है, उसको दोनों तरीके से हम जांचते हैं। फिर बाद में उसका रूपांतरण थियरी में होता है, और जब वो थियरी बार बार प्रूव होती है, बार बार जांचने के बाद भी वही सत्य निकलता है, तो फिर हम कहते हैं कि वो प्रूव्ड थियरी है। और प्रूव्ड थियरी है तो उसके बाद में हम उसको नकार नहीं सकते, फिर वो साइंस होता है। ये स्टेज जो है बर्ट्रांड रसेल ने रिलीजन एंड साइंस ये किताब में और फिलोसफी ऑफ साइंस इस किताब में बहुत अच्छे ढंग से रखा है। तो ये साइंटिफिक मेथड तब हमको पता नहीं थी, इसलिए सही क्या है, सही क्या नहीं है, ये जांचने के तरीके हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। आज हमारे पास बहुत सटीक तरीके उपलब्ध है, उसके जरिए हम जांच सकते हैं। और आज के ज़माने में हमारे ये ध्यान में आया कि ये साइंटिफिक मेथड के अलावा सत्य जानने का दूसरा कोई तरीका हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। और इसलिए ये साइंटिफिक मेथड के जरिए हम जांचेंगे और जो सत्य मिलेगा उसको हम स्वीकारेंगे। अब जो पुरानी हमारी मान्यताएं थी, ये सभी पुरानी मान्यताओं के बारे में ये साइंटिफिक मेथड का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। ये प्रभावी ढंग से उपयोग जो किया गया, उसी के कारण हमें पता चला कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है। भाई, आत्मा केवल भारतीय परंपरा में माना गया ऐसा नहीं है ना, क्रिश्चियनिटी में भी माना गया। और सभी साइंटिस्ट धार्मिक थे। सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, अगर हमारा वो विषय है, उस क्षेत्र में हम संशोधन कर रहे हैं, तो हमारी आस्थाओं को सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी शरीर विज्ञानी हुए, उन्होंने आत्मा को ढूंढने की कोशिश की,
जब उनके ध्यान में आया कि आत्मा की कोई जरूरत ही नहीं है, शरीर वैसे ही काम करता है और आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो आज मेडिकल साइंस की किताब में सोल ये शब्द नहीं आता है, आत्मा नहीं आता है। सेम थिंग भूत प्रेत के बारे में। अब भूत प्रेत की कल्पना केवल भारत पे थी ऐसा नहीं है, पूरे दुनिया में थी, क्योंकि लोग अनुभव करते थे। अलग ढंग से कोई व्यक्ति बर्ताव कर रहा है, अलग आवाज में बात कर रहा है, ये क्या है उसको पता नहीं था, उसको पोजेशन मानता था। अब ये पोजेशन क्या है हमको एग्जैक्टली पता चल गया, उसके साइकोलॉजिकल कारण पता चल गए, साइकेट्री नाम की शाखा उसमें काम करती है। तो आज के जमाने में भी हमने आत्मा है ऐसा मानने का, आज के जमाने में हमने भूत है ऐसा मानने का, इसको कोई भी अवसर बाकी नहीं है। चमत्कार, ये देखिए साइंस बहुत ही विचित्र चीज है। साइंस तो कुछ होती नहीं, साइंटिफिक मेथड एक प्रक्रिया है, लेकिन ये कैपिटलिस्टिक जो सोसाइटी है ना वो बहुत स्वार्थी होती है। वो सब सत्ता भी प्राप्त करना चाहती है और सब फायदे भी उठाना चाहती है। सीधी सी बात है, चमत्कार करने का सामर्थ्य अगर किसमें आने की क्षमता होती तो सबसे पहले उसको किसने पकड़ा होता? पूरे दुनिया के महासत्ताओं ने उसको पकड़ा होता। भाई सिद्धि तो प्राप्त हो सकती है ना ईश्वर प्राप्त करने की प्रक्रिया में, ये हमारी मान्यता है ना। तो ईश्वर प्राप्त करने की प्रक्रिया में तो कई लोग जुड़े हुए होते हैं, उनका फायदा ये बड़ी बड़ी सत्ताओं ने नहीं लिया होता, हमने नहीं लिया होता। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मुझे ऐसे आदमी दीजिए ना कि जिनमें ये भूत भविष्य वर्तमान जानने की क्षमता है। मैं खुद हर डिस्ट्रिक्ट के साथ में एक एक बाबा को जोड़ देता हूं। ये बाबा के भूत भविष्य वर्तमान जानने की क्षमता का, जिसको हम दिव्य ज्ञान कहते हैं या फिर दिव्य शक्ति कहते हैं, उसका उपयोग करेंगे ना, एक भी मर्डरर नहीं छूटेगा, एक भी चोर नहीं छूटेगा, हर व्यक्ति पकड़ा जाएगा, पुलिस कितनी सशक्त बन जाएगी। है पॉसिबल। तो आपके जानकारी के लिए ये जो सब सामर्थ्य है चमत्कार करने का, जो भी होगा, पैरासाइकोलॉजी का सामर्थ्य है, चमत्कार करने का सामर्थ्य है, इन सब को महासत्ताओं ने एक्सप्लोर करने का पूरी तरह से प्रयास किया। चाहे वो अमेरिकन मिलिट्री हो, चाहे वो रशियन मिलिट्री हो, उनके डिपार्टमेंट्स रहे। उन डिपार्टमेंट्स में बहुत ही गहराई से इसका अध्ययन हुआ। जिनमें एक क्षमता है ऐसा लगता था, उन लोगों को पकड़ पकड़ कर ले गए, उनकी जांच हुई। केवल ये मिलिट्रीज में हुआ संशोधन ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल्स पर हुआ, और इसमें से कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाया तो फिर उनको छोड़ा गया। इसमें कोई तथ्य नहीं कर नकारा गया, क्योंकि ये चमत्कार करने की क्षमता और पैरासाइकोलॉजिकल क्षमता मानते केवल भारत के लोग नहीं है, क्रिश्चियनिटी भी मानती है। चमत्कार करने की क्षमता के आधार पर तो संत पदवी बहाल की जाती है। मदर टेरेसा ने भारत में बहुत अच्छा काम किया, इसलिए उसको संत नहीं कहा गया। तो उसने 2 केसेस बीमार लोगों की ठीक की, इसलिए उसको सेंट कर उपाधि दी गई। इतना अंधविश्वास है उस क्षेत्र में। तो ये अंधविश्वास तो पूरी दुनिया भर में, रशिया में है, रशिया के धार्मिक आचरण में है, चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण माने ना माने, अमेरिका में है, पूरे दुनिया में है। तो इन लोगों ने ये सभी क्षमताएं एक्सप्लोर करने का, उनको जांचने का, उनको पकड़ने का बहुत प्रयास किया है और उसमें से कुछ निकला नहीं। इसलिए आज के जमाने में हम इतना डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, साइंस ने जिनको जांचा है और जांचने के बाद यह सत्य नहीं ऐसा सिद्ध हो चुका है, वो तो है ही नहीं। हां, कोई नई चीज हमको मिल सकती है कि नहीं, मिल सकती है, लेकिन मान्यताओं को पता है और वो वही चीज मिलेगी, ये संभव नहीं है। क्योंकि ये सभी प्रकार की मान्यताएं हम बार बार जांच चुके हैं, उनको संशोधित करने का प्रयास कर चुके हैं,
उनको प्राप्त करने का प्रयास कर चुके हैं, और जब वो संभव नहीं है, इनमें कोई तथ्य नहीं हमारे ध्यान में आया, तभी हमने नकारा है। साइंस ये हमेशा इम्पर्सनल होता है। ये मेरी अंदर की मान्यता क्या है, इसके आधार पर काम नहीं करती है। काम कर सकती है, यानी काम की शुरुआत कर सकती है, लेकिन निष्कर्ष उसके आधार पर नहीं आते। जो सत्य है उसी को हम स्वीकारते हैं। तो इन शॉर्ट, ये साइंस की जो प्रक्रिया है, जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, ये सत्य शोधन की प्रक्रिया है, सत्य प्राप्त करने की प्रक्रिया है। और आप कोई भी धर्म निकालिए, उसको आपको एक मिलेगा, ट्रूथ इज द गॉड, या फिर धर्म का उद्देश्य ही सत्य को समझना है, सत्य को प्राप्त करना है। और साइंस सत्य को पकड़ता है, सत्य को प्राप्त करता है। इसलिए सही में देखा जाए तो अब साइंस धर्म का काम कर रहा है। अब आप बोलोगे ये साइंस ने हजारों लोगों को अणुबॉम्ब के द्वारा मारा, या फिर वो भोपाल का गैस लीक हुआ, उसमें कई लोग मारे गए। भाई, इसका साइंस से कोई संबंध नहीं है। साइंस ये ज्ञान की प्रक्रिया है, इसका उपयोग इंसान करता है, अच्छे के लिए कर सकता है, बुरे के लिए कर सकता है। हम YouTube का उपयोग आप तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं, कोई इसी का उपयोग बॉम्ब फोड़ने के लिए भी कर सकता है, इसी मोबाइल का उपयोग कर सकता है, इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकता है। तो ये साइंस का उपयोग किस ढंग से हम करते हैं, ये अलग बात है, ये हम पर निर्भर है। लेकिन साइंस सत्य खोजने की प्रक्रिया है, और ये सत्य खोजने की प्रक्रिया से, यानी साइंटिफिक मेथड से हमें जो मिलता है उसको हम साइंस कहते हैं, वही सत्य है। इतना हम अगर ध्यान में रखेंगे, तभी जाकर हम अपने आप को रिजॉल्व कर पाएंगे। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि ये सब मेरी मान्यताएं छूट जाएगी तो, अरे भाई, इस मान्यताओं के लिए तो मैं तड़पता था। मुझे सिद्धि प्राप्त करनी थी, चमत्कार का सामर्थ्य प्राप्त करना था, मुझे मोक्ष प्राप्त करना था, सभी आध्यात्मिक सामर्थ्य मुझे प्राप्त करने थे, उसके लिए मैं मेहनत करता था, कोशिश करता था। अब ये सब सत्य नहीं है, जब मुझे पता चला तो मेरा क्या हुआ होगा? वही आपका होगा, हर व्यक्ति का होगा। लेकिन सत्य है, जो भी है उसको हमने स्वीकारना चाहिए। यही तो धर्म ने हमसे कहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।